हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक नई नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक मिनी रत्ना पीएसयू है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। यहाँ पे टोटल 352 वैकेंसीज निकली हुई है। जूनियर एग्जीक्यूटिव, जूनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट के पोस्ट में वैकेंसीज रिलीज की गई है। तो किन पोस्ट में कितनी वैकेंसी रिलीज की गई है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहने वाला है, सिलेक्शन के बाद आपकी सैलरी क्या रहती है और आपको क्या काम करना होता है। सारी चीज़ों के ऊपर मैं आपको डिटेल बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकली हुई है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज आपके लिए है, तो वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसीज के बारे में। तो देखिए, जूनियर असिस्टेंट एक ऑफिस, यानी कि एक तरह से आप समझ लो जूनियर क्लर्क की ये पोस्ट है। टोटल 9 वैकेंसी रिलीज की गई है। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के पोस्ट में 9 वैकेंसी रिलीज की गई है। इसके अलावा जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर, इसमें 237 वैकेंसी रिलीज की गई है। सबसे ज़्यादा जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर के पोस्ट में वैकेंसी रिलीज की गई है। एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, सैलरी बहुत अच्छी यहाँ पे आपको मिलती है। फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के पोस्ट में 66 वैकेंसीज है। जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस के पोस्ट में 3 वैकेंसीज है और जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ के पोस्ट में 18 वैकेंसी रिलीज की गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिस के पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। देखिए, ये क्लर्क की पोस्ट रहेगी, जूनियर क्लर्क की पोस्ट रहेगी। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की बात करें तो यहाँ पे ग्रेजुएट प्रेफरेबली बीकॉम लिखा हुआ है, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने बीकॉम किया हुआ है तो आपको थोड़ा प्रेफरेंस दिया जाएगा, बट यहाँ बीकॉम कंपलसरी नहीं है, सारे ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। 2 ईयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस रहना चाहिए। अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह की प्रिपरेशन की हुई है, यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड फील्ड में अगर आपने वर्क किया हुआ है तो फिर आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। उसके बाद अगली वैकेंसी जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर के पोस्ट में, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी रिलीज की गई है। यहाँ पे सिंपल ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के पोस्ट के लिए तो यहाँ बीकॉम रिक्वायर्ड है विथ ICWA CA या फिर MBA आपने किया हुआ है तो, और स्पेशलाइजेशन रहना चाहिए फाइनेंस में, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज के पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है इंजीनियरिंग में, फायर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अगली वैकेंसी है जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ के लिए, तो यहाँ से आप समझ सकते हो अगर आपने लॉ की डिग्री की हुई है तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। एज लिमिट की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट में अप्लाई करने की मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। सीनियर असिस्टेंट के पोस्ट में अप्लाई करने की मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है और जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में अप्लाई करने की मैक्सिमम एज 27 ईयर्स है। लेकिन अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। SC/ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। OBC कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा और एज 4 सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। अप्लाई करने की लास्ट डेट 4 सितंबर रहेगी। अगर आप इस पोस्ट में, किसी भी पोस्ट में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जल्द से जल्द अप्लाई कर देना, क्योंकि लास्ट तक अगर आप अप्लाई करने का सोचोगे तो कई बार ऐसा होता है कि सर्वर डाउन हो जाता है तो अप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है या फिर पेमेंट के टाइम में प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए बेटर रहेगा कि जल्द, जैसे ही नोटिफिकेशन, जैसे ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है, जल्द से जल्द आप अप्लाई कर देना। सैलरी की बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है, E1 एग्जीक्यूटिव पोस्ट में, जैसा कि मैंने आपको बताया ये ग्रुप B पोस्ट है, तो यहाँ पे आपकी जो बेसिक पे रहेगी 40,000 रहेगी। बेसिक पे के अलावा DA, HRA, उसके बाद बहुत तरह के अलाउंसेस यहाँ पे मिलते हैं। CPF है, ग्रेजुएटी है, ये सब फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, मेडिकल बेनिफिट्स आपको मिल जाती है। अगर ओवरऑल मैं बात करूँ कि मंथली इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में ज्वाइन करने के बाद आपकी मंथली सैलरी 65 to 70,000 रहने वाली है। अगली जो सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, ये ग्रुप C पोस्ट है। यहाँ नॉन एग्जीक्यूटिव 6 का आपका पे स्केल रहेगा, तो यहाँ बेसिक पे 36,000 रहेगी। यहाँ भी सैलरी आपकी काफ़ी अच्छी बनेगी। अगर इन हैंड सैलरी की बात करूँ तो यहाँ पे लगभग आपकी सैलरी 50 से 55,000 बन जाएगी। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट ग्रुप C पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो आपकी बेसिक है ये 31,000 रहेगी। तो यहाँ पे भी आपकी जो सैलरी बनेगी सारी अलाउंसेस वगैरह कैलकुलेट करने के बाद लगभग 45,000 बन जाएगी। तो वैसे भी अगर देखा जाए तो सैलरी काफ़ी अच्छी है। CTC की बात करूँ तो जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में आपकी एनुअल CTC 13 लाख रहने वाली है। देन सीनियर असिस्टेंट के पोस्ट में एनुअल CTC 11.5 लाख रहेगी।
एंड जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट में एनुअल सीटीसी 10 लाख रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ किसी भी पोस्ट में आपको कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं देना होगा, बस आपको सिंगल एग्जाम देना होगा एंड सिंगल एग्जाम में आप जो मार्क्स स्कोर करोगे उसके बेसिस पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर की बात करें तो यहाँ पे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड उसके बाद आप जो भी मार्क्स स्कोर करते हो उसके बेसिस पे ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। पोस्टिंग एंड ट्रांसफर्स की बात करते हैं तो ये ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, तो सिलेक्शन के बाद आपकी पोस्टिंग ऑल इंडिया में कहीं भी हो सकती है। देखिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी एयरपोर्ट्स हैं ऑल इंडिया में ये एआई हैंडल करी, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैंडल करी है, तो आपकी पोस्टिंग किसी भी एयरपोर्ट में हो सकती है। साथ ही साथ इसके रीजनल ऑफिसेज हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, हेडक्वार्टर दिल्ली में है, तो आपकी पोस्टिंग किसी ऑफिस में भी हो सकती है, तो उसके लिए आपको रेडी रहना होगा। अब यहाँ पे होम पोस्टिंग के क्या चांसेस है, तो कोशिश यही की जाती है कि आपके होम टाउन के नियर में जहाँ भी वैकेंसी हो वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिले, बट अगर वैकेंसी नहीं रहती है तो फिर आपको ऑल इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। बट ट्रांसफर्स फिर आपको मिल जाते हैं, हर 3 साल या 4 साल के बाद आपके ट्रांसफर्स होते हैं, तो आपको होम पोस्टिंग भी मिल जाए। अगर म्यूचुअल एक्सचेंज की बात करें तो यहाँ म्यूचुअल एक्सचेंज की भी पॉसिबिलिटी रहती है, जैसे सपोज अगर किसी पर्सन को साउथ मिल गया है, किसी को नॉर्थ मिल गया है, तो आप म्यूचुअली एक्सचेंज भी कर सकते हैं। स्पाउस बेसिस पे भी ट्रांसफर्स होते हैं, जैसे अगर किसी लेडी की शादी हो गई है एंड उन्हें ट्रांसफ़र चाहिए तो वो स्पाउस ग्राउंड पे ट्रांसफर्स ले सकती हैं, तो ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको मिल जाती है। प्रमोशंस की बात करें तो आप अगर सपोज जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में ज्वाइन करते हो तो एटलीस्ट 3 इयर्स आपको इस पोस्ट में सर्व करना होगा एंड उसके बाद आपकी पोस्टिंग आपकी प्रमोशन होगी एंड आप बन जाओगे असिस्टेंट मैनेजर। फिर असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट में एटलीस्ट 3 to 4 इयर्स वर्क करने के बाद आपकी अगेन प्रमोशन होती है एंड आप बन जाते हो मैनेजर। ऐसे करके आपकी प्रमोशंस होती रहती है, यानी कि प्रमोशंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। कुछ कई बार ऐसा होता है कभी कभी कि अगर सपोज सीनियर लेवल पे उतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं है तो फिर आपको एक ही पोस्ट में ज़्यादा टाइम तक रहना पड़ सकता है, बट नॉर्मली ये देखा जाता है कि हर 3 साल 4 साल या 5 साल में प्रमोशंस होते रहते हैं। इस नोटिफिकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, आप वहाँ जाके डिटेल में नोटिफिकेशन देख सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी पे करना होगा, लेकिन अगर आप SC ST या फिर PWD कैटेगरी में आते हो तो आपको यहाँ कोई एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करना होगा। देखिए अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर में आप ज़रूर अप्लाई करना। 237 वैकेंसी निकली हुई, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकली हुई है और यहाँ पे सैलरी भी जैसा कि मैंने आपको बताया 13 लाख की आपकी एनुअल CTC रहने वाली है। सैलरी के अलावा पर्क्स, अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स भी आपको बहुत सारे मिलते हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन रहता है कि ये क्या परमानेंट जॉब है, तो हाँ ये परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, तो आप यहाँ अप्लाई जरूर करना। तो ये थी AI के नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो और आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस पोस्ट में अप्लाई करने वाले हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।